दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा था उसका सत्र बुलाया गया और वहाँ के जो सीएम हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने संबोधित भी किया और सदन को, इसमें सभी लोग मौजूद भी रहे और उन्होंने इस पूरे हमले की निंदा करी और कठोर शब्दों में पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया। आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में हम कि उन्होंने जो वहाँ पर सीएम हैं उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मसले पर और वहाँ पर जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया था उसका हाईलाइट क्या रहा है। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि यकीन नहीं होता कि चंद दिन पहले हम इस हाउस में मौजूद थे, बजट और कई मुद्दों पर बहस चली। किसने सोचा था कि ऐसे जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बनेंगे कि दोबारा हमें यहाँ इस माहौल में मिलना पड़ेगा। वो विधानसभा के, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल सेशन था जो बुलाया गया था इस मामले पर। और उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम के हमले के बाद जब मंत्रियों की मीटिंग की तो ये तय हुआ कि हम गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि एक दिन का सेशन ज़रूर बुलाया जाए। इसके बाद गवर्नर साहब ने, यानी कि जो वहाँ पर राज्यपाल उपराज्यपाल हैं, उन्होंने इसको बुलाया और वहाँ पर सभी लोगों ने उस पर अपना प्रतिक्रिया दी। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने आगे भावुक होकर कहा कि इस हमले ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। क्या जवाब दूं मैं उस नेवी अफसर की विधवा को, उस छोटे बच्चे को जिसने अपने पिता को खून में लथपथ देखा था। आगे दोस्तों उन्होंने कहा कि 26 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद मैंने लोगों को इस तरह बाहर आते देखा है। कठुआ से लेकर श्रीनगर तक लोग बाहर आए और खुलकर बोले कि कश्मीरी ये हमले नहीं चाहते। आगे दोस्तों उन्होंने कहा कि ना पार्लियामेंट और ना ही इस मुल्क का कोई और असेंबली पहलगाम के 26 लोगों के दुख दर्द को समझती है जितनी जम्मू कश्मीर की विधानसभा समझती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने कई ऐसे मौके देखे हैं, कई ऐसे दर्द सहे हैं जब उनके लोगों को वहाँ पर उनके लोगों पर जो अत्याचार हुए, उनके लोगों पर हमले हुए हैं और उनके लोगों ने अपनों को खोया। इस तरह की वो बात करते हुए नजर आए। आगे दोस्तों उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अतीत में हमने कश्मीरी पंडितों और सिख समुदायों पर आतंकी हमले होते हुए देखे थे। लंबे वक्त के बाद ऐसा हमला हुआ है। मेरे पास पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से माफ़ी मांगने के लिए शब्द नहीं है। मैं कानून और व्यवस्था का प्रभारी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पर्यटकों को कश्मीर आने के लिए आमंत्रित जरूर किया। उनके मेज़बान के रूप में उनकी देखभाल करना और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पर्यटकों से माफ़ी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नौसेना अधिकारी की विधवा से क्या कहूँ जिसकी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। मेरे पास उन्हें सांत्वना देने के लिए लफ्ज़ नहीं है। पीड़ितों के कई परिवारों के सदस्यों ने मुझसे पूछा कि उनका जुर्म क्या था। मेरे पास कोई शब्द नहीं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि लोग खुद ही विरोध करने के लिए बाहर आए हैं, बैनर पोस्टर दिखाए हैं और नारे लगाए हैं। अगर लोग हमारे साथ हैं तो हम आतंक को हरा सकते हैं। लोगों को समझ आ गया है कि आतंक अच्छा नहीं है। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि अगर लोग हमारे साथ हैं तो हम आतंक को हरा सकते हैं। मुझे लगता है कि अब लोग हमारे साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए कश्मीर की मस्जिदों में मौन रखा गया। यह बहुत बड़ी और अहम बात है। सीएम उमर ने आगे कहा कि आदिल ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई पर्यटकों को बचाया। उसने अपनी जान दे दी। भागने के बजाय उसने उन्हें बचाने का फैसला किया। कई लोगों ने पर्यटकों को बचाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कई फूड स्टॉल चलाने वालों ने पर्यटकों को फ्री खाना भी खिलाया। तो दोस्तों इस तरह से जम्मू कश्मीर की विधानसभा था उसका सेशन चला और सेशन में जो सीएम उमर अब्दुल्ला हैं वहाँ के, उन्होंने अपनी वक्तव्य दिए और कड़े संदेशों में कहा कि आतंकवाद का यहाँ पर जो भी समर्थन करेगा उसको अंजाम भुगतने होंगे। और सभी लोग, कश्मीरी भी और पूरे हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। कश्मीरी पंडितों से लेकर सिखों पर जो जुल्म हुए हैं उन सभी की हम निंदा करते हैं। और ऐसे मौके, बहुत दिनों बाद ऐसा मौका आया जब एक बार फिर से कश्मीर दहल गया है आतंकी हमले से। तो इस तरह से दोस्तों सीएम अब्दुल्ला थे जो वहाँ पर उन्होंने इस तरह से अपनी बात रखी। फिलहाल जो भी अपडेट इस मामले पर, नया अपडेट जो होगा उसको हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।